Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तो आज के साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में आप सभी का स्वागत और सब वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम लोग आज का जो भागवतम का द्वितीय स्कंद और उसका अध्याय 4 और श्लोका नंबर 3 और 4 जो कल आधा हो चुका था और आधा उसका भाग बाकी है अभी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग भगवत वंदना करते हैं और उसके बाद हम लोग श्लोका का तात्पर्य समझ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से भागवत प्रेमी सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो मैंने कुछ अपने आचार्यों से और जो भी शिक्षा गुरुओं से जो भी सीखा है और जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है वो जैसे कि तैसे समझाने का प्रयास करेंगे, उसमें अपना कुछ न डालूं और वही जो है वो आपको भी सही तरीके से समझ में आए, इसलिए हम दोनों का अच्छे से संपर्क हो, इसलिए हम लोग गुरु के और भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। और फिर आज का श्लोका लेंगे हम लोग। तो आज का श्लोका नंबर 3 और 4 है। द्वितीय स्कंद अध्याय 4 श्लोका 3 और 4। तो हम लोग पहले श्लोका बोलेंगे। प्रपंच चेममेवार्थं यन्मां पृच्छस्त सप्तमां
कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाम् संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म दैवर्गिकं च यत् वासुदेव भगवती आत्मभावं दृढगत। तो इस श्लोका का अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहकर अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। तो इस तात्पर्य में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि पहले क्या हुआ था। तो पहले ये हुआ था, यहाँ पर जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी के जी से कि जब मरण स्थान पर जो व्यक्ति हो उसे क्या करना चाहिए, और तब सुखदेव गोस्वामी ने स्टार्ट किया सब भगवान के बारे में बताने के लिए कि जिसका मृत्यु पास में है उसे क्या करना चाहिए, किस तरह, और सब करते करते ऐसे उन्होंने चालू किया। और फिर बाद में एक बार परीक्षित महाराज उन्हें फिर से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने सृष्टि कैसी बनाई, उनके बारे में जान रहे। तब जब ये प्रश्न पूछते हैं तब उन्हें याद आता है कि मैंने भगवान का मंगलाचरण नहीं किया, और फिर वो मंगलाचरण कर देते हैं और फिर भगवान की स्तुति करते हैं। तो फिर ये स्तुति सुनने के बाद फिर ये अध्याय आता है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है, सृष्टि प्रक्रम। तो इसलिए इस अध्याय का नाम फिर सृष्टि के बारे में। और फिर सुतदेव जी है वो बोलते हैं कि ये जब भगवान की स्तुति सुनने के बाद जो उत्तरा के पुत्र है परीक्षित महाराज, उन्होंने क्या किया। तो फिर हम लोग जैसे पहले का जान रहे हैं, तो वही है कि जब परीक्षित महाराज को ये सब भगवान के बारे में कहा गया सुखदेव महाराज ने, तो उन्हें वो बहुत सहज हो गया, क्योंकि वो पहले से भगवान का दर्शन अपने घर में कर चुके थे। और जैसे भक्त के लिए जो अनुकूल स्थितियां थी वो उनमें थी। उनके वो भक्त के कुल में पैदा हुए थे और वो हमेशा उन्हीं के सानिध्य में रहते थे भक्तों के, तो उनमें वो सब भाव थे। और वो जो भी कर्मकांड, वो राजा थे तो उन्हें वो सब करना पड़ता था, यज्ञ करना, वो करना। लेकिन जब उन्होंने सुना कि किस तरह भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने वो सब त्याग त्याग दिया था। जैसे और यही नहीं, उन्होंने अपनी और फिर भगवान में अपना ध्यान स्थित किया था। जैसे कि उन्होंने सब अपनी पत्नी, कल देखा था हमने कि पत्नी, पुत्र, राज्य सब कुछ त्याग के और सभी अपने आत्मा से देह से जो भी रिलेटेड है उन सबका त्याग कर दिया था। और ध्यान से सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के बारे में सुन रहे थे, तो वो सुन रहे तो भगवान जो है ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करते हैं कि जो भगवान के बारे में सच में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे परीक्षित महाराज जानने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनका मरण का समय आया था। और उन्होंने तो इसके लिए एक बार मैंने गोपाल कृष्ण महाराज के सुना था कि सर्वस्व चाहम ऋजि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम।
जब हम लोग हृदय से जानना चाहते हैं भगवान के बारे में और भगवान में ध्यान लगाना चाहते हैं, तो हमारे हृदय में जो भगवान होते हैं वो जान लेते हैं, और तभी वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है जैसे कि यहाँ पर हुआ था। सुखदेव गोस्वामी इतने जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, वो आए थे और वो सब उन्हें सुना रहे थे। तो फिर ये भी आता है, जो भी एक भी दिन अगर एक बार भी सुखदेव गोस्वामी जी का भागवतम सुने, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी परंपरागत आए हुए और ध्यान से, जैसे परीक्षित महाराज ने ध्यान से भी जिस तरह ध्यान से सुना, ऐसे एक दिन भी अगर कोई व्यक्ति भागवतम ध्यान से सुन लेगा तो भगवान के प्रति उसका प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। और फिर कल बहुत अच्छे से भक्ति प्रेम गुरु भक्ति ने बताया था कि किस तरह फिर जो परीक्षित महाराज है उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, और क्योंकि वो राजा थे तो उन्हें कर्मकांड जैसे यज्ञ करना वो सब करना पड़ रहा था, लेकिन वो भक्त थे तो उन्हें वो सब कुछ त्यागने में कुछ भी ये नहीं हुआ। फिर उसके आगे जाके आता है कि फिर जैसे आता है कि जो महाप्रभु है वो बताते हैं कि किस तरह हमें अपना जो ध्यान है वो निरंतर गोविंद के माधव के चरणों में लगाना चाहिए कि, और सिर्फ हमारी आशा वही होनी चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान रहे और हमारा ध्यान हमेशा निरंतर उनमें ही रहे। फिर भगवान हमें देखे या ना देखे, हमें सिर्फ भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। और उसमें और एक पॉइंट था कि हमें उस चातक की तरह अपना ध्यान लगाना चाहिए। चातक पक्षी का यहाँ पर उदाहरण दिया था कि चातक जो होता है वो हमेशा बादल की तरफ देखता रहता है कि कब बादल बरसेगा और फिर मैं उससे जो पानी बरसेगा वही पीऊंगा। तो वो बादल की तरफ इस तरह देखता है कि कभी बादल से पानी की बजाय बिजली भी आ जाए और उस पर गिर जाए तो उसकी उसी परवाह नहीं थी, लेकिन वो बादल को देखना नहीं छोड़ता है। वो बादल से पानी आता है तो कभी बिजली भी आती है, और जब वो नीचे गिरता है तब भी अगर वो एक बार मैं राधा गोविंद महाराज का ये चातक के बारे में सुन रही थी, तब वो बोलते हैं अगर वो चातक पक्षी गंगा के किनारे डाली पे बैठा हुआ है तब भी वो नीचे गंगा बह रही है, फिर भी वो ऊपर बादल की तरफ ही देखता रहता है और आशा करता है कि कब ये बादल गिरसेगा और उसकी बूंदें मेरी मुख में जाएगी। शायद फिर वो बादल बिजली बरसा दे या पानी बरसा दे, वो बादल की तरफ ही देखेगा। और जब वो मरने के लिए आता है तब भी वो मुंह ऊपर ही करता है, क्योंकि नीचे अगर वो गिरेगा तो गंगा जल उसके मुंह में जाएगा। वो हमेशा उसका ध्यान ऊपर ही रहता है। उसी तरह हमें कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें हमेशा अपना ध्यान भगवान के चरणों में ही लगाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में मुश्किलें आ जाती है और हमारा ध्यान हट जाता है। तो ऐसे नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि हमारे साथ आगे जाने के क्या होने वाला है। हम सब इसी वक्त का देखते हैं कि हमारे जीवन में ये मुश्किल क्यों आ गई। भगवान, हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी मुश्किल क्यों आ गई। नहीं, भगवान को पता रहता है कि आगे जाके यही चीज उसके जीवन में मुश्किल डाल, इसलिए हमें पहले से भगवान तैयार कर देते हैं। जैसे कि गीली लकड़ी जो होती है वो आग में जाके कभी जलती है क्या? नहीं जलती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो लकड़ी को तपना पड़ता है। पहले बहुत धुआं निकलता है, फिर वो लकड़ी तप जाती है और उसके बाद वो जल जाती है। इसलिए जब भक्ति में आते हैं तब हमारे जीवन में ऐसे ही सब होता है, कभी मुश्किलें आती है, लेकिन फिर भी हमें अपना
ध्यान नहीं हटाना चाहिए, हमें हमेशा अपना ध्यान जो है वो गोविंद के चरणों में ही लगाना चाहिए। फिर आता है माधवेंद्रपुरी जी का उदाहरण। माधवेंद्रपुरी जी का नाम आते ही हमें तुरंत याद आ जाती है, बहुत सारी याद आती है। माधवेंद्रपुरी जी हमारे गुरु परंपरा में है, और फिर उसके बाद ईश्वरपुरी, और फिर महाप्रभु, और फिर उसके बाद फिर हमारी परंपरा जैसे चालू हो गई। तो 600 वर्ष पूर्व माधवेंद्रपुरी आविर्भाव हुआ था, और जैसे उनका नाम आता है 3-4 चीजें अचानक से याद आ जाती है। एक तो गुरु परंपरा में है, फिर उनकी वजह से हमें गोपाल जी मिले, फिर उनकी वजह से चंदन यात्रा चालू हो गई, उनकी वजह से खीर चोर भगवान बने। आज से 2 दिनों बाद उनका तिरुभाव दिन है, तो तभी उनके बारे में तो हम लोग पूरी तरह से जान लगे। लेकिन वो जो है उनका भाव जो है कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम का भाव था। उनका पूरा शरीर रोम रोम कृष्ण से प्रेम से भरा हुआ था। उनके आंखों से सदैव अश्रु बहते रहते थे कृष्ण के प्रेम में। वो हमेशा कृष्ण के प्रेम में रहते थे। इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये जो त्रिसंध्या जो है वो अगर मैं नहीं कर सकूंगा तो मुझे उन सबको नमस्कार करते हैं कि मैं ये सब नहीं कर सकूंगा, पितरों को नमस्कार करते हैं। फिर आगे जाके वो बोलते हैं कि अगर मेरा, क्योंकि वो ऐसे इसमें थे, भाव पूर्ण भक्ति में थे, तो उस भावपूर्ण भक्ति को क्या कहते हैं? आयाच वृत्ति। अर्थात उसमें जब व्यक्ति होता है तो उसे किसी चीज का भार नहीं रहता है। वो हमेशा 24 घंटे भगवान के ही ध्यान में मग्न रहता है, और वो उन्हें ना खाने पीने की कुछ भी सोच नहीं रहती है। माधवेंद्रपुरी उस अवस्था में थे कि वो कभी अपने लिए कुछ मांगते भी नहीं थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे। वो हमेशा भगवान का गुणगान कीर्तन करते रहते थे। जब कोई आता था और उन्हें दे देता था वही पा लेते थे। वो खुद कभी कुछ मांगते नहीं थे, ऐसी उनकी रुचि थे। और उसे एक बार वो भगवान के ध्यान में मग्न हुए थे, और गोवर्धन वृंदावन में, गोवर्धन में गोविंद कुंड के यहाँ थे। और जब उन्होंने गोविंद कुंड में देखा, और तब उन्हें इतना भाव उनके अंदर उभारित हुआ कि ये क्या 5000 वर्ष पूर्व जब इंद्र ने अभिषेक किया था सुरभि गाय से भगवान कृष्ण का, और तब से वो जो अभिषेक का जल है वो गोविंद कुंड में है। वो देख के उनके जो भाव है वो और जागृत हो जाते हैं, और वो इतने कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाते हैं, और फिर वहीं पर जप करते हुए बैठ जाते हैं। ना कुछ खाने पीने की कुछ सोच नहीं होती। तभी सो भगवान खुद आते हैं ग्वाल बाल बन के, और फिर बोलते हैं बाबा आपने कुछ खाया नहीं, आप कुछ भिक्षा नहीं मांगते हो? तो बोले नहीं। तो बोले ये लीजिए मैं आपके लिए दूध लाया। तो माधवेंद्रपुरी जी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? तो बोले यहाँ से कुछ क्या बोलते हैं गोपिया है, वो जा रही थी पानी भर के, तो उन्होंने बता दिया कि वहां पर एक बाबा बैठे हुए, कब से बैठे हुए। वो तो कुछ उन्होंने आपको देखा था, और बोले कि वो उन्होंने कुछ मांगते नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए, तो भूखे हो गए, तो उनके लिए दूध लेके जाओ। तो इसलिए उन्होंने भेजा है, इसलिए मैं दूध लेके आया हूँ। और वो तभी वो दूध तो पी लेते हैं, लेकिन फिर जब वो दूध लेते हैं और जब वो बालक को देखते हैं तो उनके मन में खूब भावनाएं जग उठती कि तो स्वयं कृष्णा थे, और उनमें बहुत अष्ट सात्विक भाव जागते हैं तुरंत, और वो पी लेते हैं दूध। कितने भाग्यशाली थे जब भगवान के ऐसे स्थिति में, जो भगवान की भक्ति के ऐसी स्थिति में जब कोई रहता है तब भगवान हमेशा उसके साथ में रहते। भगवान उनकी सहायता करते, भगवान उनकी तकलीफ को जानते हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, भगवान खुद उनका ख्याल रखते हैं। तो ऐसे थे माधवेंद्रपुरी। और तो इसलिए फिर आता है
तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई पागल कहे या कोई मुझे पद भ्रष्ट करे, तो क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे वो सब करने में टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो पूरा ध्यान सदा निरंतर गोविंद के चरणों में लगा रहे थे, इसलिए वो इसे बोल रहे थे। फिर इसके बाद में जब प्रहलाद महाराज का आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मोक्ष की पद पर जब इंसान होता है तो वो किस तरह का आचरण करता है, धर्म अर्थ तथा काम। तो इंसान धर्म क्यों करता है? तो धर्म इसलिए करता है कि अगर हम लोग कुछ धर्म का कार्य करने जाएंगे तो हमें अर्थ प्राप्त होगा। जब हमें अर्थ प्राप्त होगा तो हम उस अर्थ से अपनी कामनाएं, इच्छाएं पूरी करेंगे। और उसके बाद एक्चुअली 4 है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। उसके बाद मोक्ष के, तो वो तो मोक्ष तो सब भूल ही गए, यहाँ पर लिखा है मोक्ष के बारे में सब भूल जाते हैं और सिर्फ धर्म अर्थ और काम इसी चक्कर में रह जाते हैं। और जो हमारा मेन उद्देश्य रहता है भगवान की चरण में ध्यान लगाने का, वो सब भूल जाते हैं। और इसमें से मैं एक छोटी सी कथा कहूंगी जो जगन्नाथ जी के भक्त की है। एक बार क्या होता है, कर्नाटका का एक ब्राह्मण होता है, वो वेद पाठ करके अपना, बहुत सालों पहले की कथा है, तो वो वेद पठन करके अपना उदर निर्वाह कर रहा था। और वेदों का पठन, पूजा पाठ सब कुछ उसका अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी थी, बेटा था, और वो सालों से ऐसे कर रहा था। और इसे वेदों का पठन करते करते उसने वेदों में देखा था कि कलयुग के भगवान जो है जगन्नाथ जी है, और जगन्नाथ जी के पास जाने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, ये सुना था उसने। और फिर उसे ना जगन्नाथ जी के प्रति भाव ये हो गए जागरूक। और जगन्नाथ जी दिखते कैसे हैं? जगन्नाथ जी दिखते हैं गणपति जैसे, गणेश जी जैसे। तो उसके मन में इतने भाव जागृत हुए और वो हमेशा फिर वही ध्यान करता था जगन्नाथ जी के प्रति, उसके प्रति बहुत प्रेम जागृत होता था और हमेशा वही ध्यान करता था, जगन्नाथ जी कैसे दिखते हैं? गणेश जी जैसे मुझे। और प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि उसके मन में त्याग की भावना आ गई। और ऐसे उसका वैराग्य जब जागृत हो गया तो उसने सब अपना पुत्र था वो, तो उसके जिम्मेदारी में सब छोड़ दिया और वो कर्नाटका से निकले और जगन्नाथ जी के पास जाने के लिए निकले। जब वो निकल रहे थे तो उन्हें जगन्नाथपुरी आने में 4 महीने लगे। उनके पास तो कुछ नहीं था वहां, वो आ गए और जैसे जगन्नाथपुरी में आ गए तो अंदर दर्शन आए। जगन्नाथपुरी के धाम में एक स्थान है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहां पर आ गए और देख रहे कि लोग आ रहे जा रहे। और वो तो जगन्नाथ सबको देख रहे, पूछ रहे आपने जगन्नाथ जी कहाँ है, जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो लोग बोले ये क्या, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे ना तो आपको जगन्नाथ जी का मंदिर मिल जाएगा, और हम अभी अभी दर्शन करके आए। जब ऐसा सुना, क्योंकि उसने सुना था इसमें वेदों में कि जगन्नाथ जी है वो मुक्ति के भगवान है, हम जब उनका दर्शन कर लेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। वो दिखते कैसे हैं? गणेश जी जैसे। तो वही सब उसके ध्यान में था और मुझे तो जगन्नाथ जी के पास जाना है और मुक्ति पा लेनी है, यही उसका लक्ष्य था, इसलिए वो गया था। और वो जब लोग ऐसे बोले कि हम लोग अभी तक जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए, तो वो आश्चर्य करने लगा, ये कैसे हो सकता है? और फिर से वो आगे जाने लगा। फिर जगन्नाथ जी को पता चला, जगन्नाथ जी तो सब क्या ध्यान रख, जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण के वेश में आ गए और बोलते, ओ ब्राह्मण तुम क्या करना है? उनका नाम लिया, उसका नाम मुझे नाम याद नहीं रहते, तो नाम लेके उन्हें बुलाया और बोले आप यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए हो तो यहाँ से है सिंह द्वार, यहाँ से दर्शन करके ले जाओ। तो बोले लेकिन ये सब आ रहे, तो बोले आप मुझे ना एक प्रश्न है। तो जगन्नाथ जी जो ब्राह्मण के वेश में आए थे वो बोले क्या प्रश्न है? जगन्नाथ जी तो मुक्ति के भगवान है, फिर ये लोग सब कैसे दर्शन करके फिर से आ रहे हैं? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि इनकी इच्छा क्या थी,
इनकी इच्छा ये थी कि मैं यहाँ पर आऊं, जगन्नाथ जी का दर्शन करूं और फिर से अपने घर जाऊं, इसलिए वो फिर से चले गए। तो फिर ब्राह्मण को समझ में आया, अच्छा। तो फिर गए और अंदर जैसे ही सिंह द्वार से गए तो उन्हें गर्भ द्वार पे जाना ही नहीं पड़ा। वहां पर स्नान यात्रा चालू थी, जगन्नाथ जी सिंह द्वार से बाहर ही लाए हुए थे और फिर उनका दर्शन किया, लेकिन ब्राह्मण को मजा नहीं आया। जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा माई का दर्शन किया और फिर से बाहर गया। और इस बार जगन्नाथ जी ने क्या किया, वो ब्राह्मण के सामने नहीं गए। जो जगन्नाथ जी के लिए सेवा में राजा ने सेवक रखे थे, उनके स्वप्न में गए और बोले कि मुझे है ना गणेश का वेश पहनाओ, ठीक है, मेरे भक्त को मुझे उसी वेश में देखना है। तो दूसरे दिन जगन्नाथ जी का गणेश वेश, जगन्नाथ जी को गणेश वेश धारण कराया गया। और फिर क्या हो गया, जगन्नाथ जी फिर उस ब्राह्मण के पास नहीं गए। और फिर जैसे ही वो ब्राह्मण बाहर घूम रहा था और बोल रहा था, अभी उसके विचार, मन में वही विचार, जगन्नाथ जी ऐसे कैसे, मैंने जो पढ़ा था वो ऐसे कैसे झूठ हो सकता है कि मुझे और फिर ऐसे विचार करते करते वो रह गया। तब भी सब लोग बोलने लगे कि आज जगन्नाथ जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, उनका गणेश वेश है। ये सब सुन के फिर से वो मंदिर गया, भाग के गया मंदिर और देखा तो जगन्नाथ जी जो उसने ध्यान में इतने दिनों से रखा था, सालों से, कि जगन्नाथ जी है वो गणेश जैसे दिखते हैं। जगन्नाथ जी सुंदर गणेश वेश धारण किए हुए, और वो देख के उसके मन में अष्ट सात्विक भाव हो गए और वो इसने आनंदाश्रु उसके आंखों से बहने लगा। इतना खुश हुआ जगन्नाथ जी का रूप देख के। और इतने सारे जो उसने सीखे थे वो जगन्नाथ जी की स्तुतियां कहने लगा, सब श्लोका बोलने लगा। इतने मग्न था और इतने मग्न, क्या हुआ, धड़ाम से आवाज आ गई और वहीं पर उसने अपना देह त्याग किया, क्योंकि उसका लक्ष्य यही था कि मुझे जगन्नाथ जी के पास जाके ही अपना देह त्यागना है। और ये सब कर करके उसने कुछ भी नहीं, तो वही इच्छा जगन्नाथ जी ने पूरी की, क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं और वो जानते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना है, हमारे हृदय में हमेशा भगवान रखना है। और क्योंकि यहाँ पर तो उसकी मुक्ति की आशा थी और हमको ने रूप अनुराग। तो प्रभुपाद जी ने हमें, जो रूप गोस्वामी है, उनके जो आदेश है उनके अनुसार चलने के लिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों का ध्यान करना है। जब भी हमें हर वक्त हर पल यही जानना है कि हम हमेशा हमारा ध्यान भगवान के चरणों में रहे। फिर भगवान हमें कौन सी भी दशा, फिर से हमें जन्म दे, कुछ भी करे, भगवान हमारे साथ कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। और वही परीक्षित महाराज ने किया था, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया। हरे कृष्णा। यही पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और जो भी कुछ मुझसे त्रुटि हो गई वो मेरी अपनी होगी, और जो भी कुछ आपको अच्छा लगा वो सिर्फ गुरु और गौरांगा की कृपा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत 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 सुंदर क्लास था। और ये जो अपने जगन्नाथ जी की जो कथा सुनाई, तो वो तो एकदम हार्ट टचिंग, बोले ना, एकदम इमोशनल। और आपका आवाज से लग रहा था कि आप खुद इमोशनल हो गए हो। पर बहुत सुंदर, इससे मतलब हमको हमें सीखना चाहिए कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए। हमें सिर्फ मतलब बोलना नहीं, हमें उसको ज्यादा फॉलो भी करना है। बहुत अच्छा क्लास था माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आज मतलब आप जैसे बोल रहे थे ना, मतलब इतना वो ऐसा लग रहा था कि मतलब गुरु महाराज जी आपके थ्रू बोल रहे थे, मतलब इतना अच्छा फ्लो जा रहा था। और जैसा भी व्रजप्रिया माता जी ने कहा कि मतलब हर एक पॉइंट, मतलब कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। और ऐसा लग रहा
कि आप कंटिन्यू करें, मतलब इट वाज वेरी वेरी नाइस माता जी। ये अभी जब रिकॉर्डिंग होगा और एक बार सुनना पड़ेगा, इतना अच्छा जा रहा था माता जी। और आपने मतलब रोकना नहीं चाहिए था, आज रुकना नहीं चाहिए था। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वामन लीला माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बहुत ही मधुर वाणी, माता जी बहुत ही मधुर वाणी। बस वही है ना कि ऐसे लग रहा है कि बस सुनते रहे आपको, है ना, ये रुकना नहीं चाहिए, इतना सुंदर लग रहा था माता जी। माता जी और आपके लिए हमारे परिवार से, मेरे फैमिली से, जैसे मेरी मम्मी है, मेरे दीदी है, ये सब भी हमारे ना जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आते हैं उनको सुनते रहते हैं। तो इन्होंने हमारे सबके रिकॉर्डिंग सुने हैं, जैसे सूरज माधव प्रभु, सनातन निताई प्रभु जी, फिर जीव पावन प्रभु जी, है ना, गोपी मनोहर प्रभु जी, सभी के रिकॉर्डिंग्स वो सुनते रहते हैं। तो आपका रिकॉर्डिंग उन्होंने सुना तो उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि माता जी की आवाज़ ना इतनी मधुर है ना, इनकी वाणी जैसे एक इनोसेंस बच्चा होता है ना, उसकी उसी जैसी है उनकी वाणी, कि बस उनकी रिकॉर्डिंग को ना उनके वीडियो को भी ना देखे, बस उनकी आवाज़ को भी सुनते रहे ना, तो हृदय में बहुत ही मधुरता, शीतलता आ जाती है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि अरे इतना इतना प्यार से वो कह रहे थे माता जी आपके लिए। तो मैंने ज़रूर, मैं कहा कि मैं माता जी तक ये पहुँचाऊँगी, और इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको कहा भी था कि माता जी आप क्लास क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आपके फैंस वहाँ पे मेरे घर में है जो आपकी राह देख रहे थे, आपके वीडियोस की। तो माता जी बस ऐसे ही क्लासेस में है ना, हमें आप हमारा आपका जो मधुर वाणी है उसको सुनाते रहिए, हमें लाभ दीजिए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को, उन सभी आपके माता जी बहन सबको दंडवत प्रणाम। क्योंकि वो भक्त होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनके हृदय में प्रेम होता है तो उन्हें सब अच्छा लगता है। और मुझे क्या सब आचार्य और गुरु महाराज की कृपा से ही हम बोल पाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी सच्ची में बहुत बढ़िया क्लास था, और जो वामन लीला माता जी ने बोला एकदम सही था कि वो आपकी जो वाणी है वो सुनते समय बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली मतलब आप जब वो जगन्नाथ जी का जब वो एग्जाम्पल बता रहे थे और तुरंत उसके बाद आपने बोल दिया कि मैं वाणी को विराम देती हूँ, तो तुम्हें लगा अरे इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया करके, बहुत सुनने की इच्छा हो रही थी। माता जी बहुत अच्छा क्लास, थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत सुंदर था माता जी। आप जगन्नाथ जी का जो स्टोरी बता रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आंखों के सामने सब चल रहा है माता जी। और आपने बाद में बोला कि मैं विराम करती हूँ, तो ऐसे लगा कि माता जी क्यों विराम कर रही है, क्लास तो कंटिन्यू होना चाहिए था ऐसा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर था माता जी। जगन्नाथ जी है ही इतने प्यारे, जब भी उनके बारे में कुछ भी बोलते सबके मन में इतना प्रेम उमड़ता है ना, इसलिए ऐसा होता है सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही मधुर क्लास था। मैं तो एक्चुअली सेवा था, पूरा क्लास सुन नहीं पाया, तो जितना ही सुना बहुत ही मधुर लगा। जैसे आपने जगन्नाथ गौरी के कथा सुनाया बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला हम लोग को भगवान किसी परिस्थिति में, कहीं दुख में रखो कोई सुख में रखो, हमेशा क्या विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग कभी दुख में पड़ गया, अगर सुख आ गया तो भगवान को भूल जाते हैं। तो हमको हमेशा क्या उनको स्मरण में रहना चाहिए, किसी परिस्थिति में भगवान रखो, क्योंकि ये तो हमारा कर्म फल का जैसे होता है, हम कर्म जैसे करते हैं भगवान उसी हिसाब में हमको नहीं करता है। और भगवान तो जितना होता है हमको मतलब जो भक्ति करता है भगवान का, तो उसको तो थोड़ा से भगवान देखता है, लेकिन हमको किसी परिस्थिति में रहने दो, भगवान रखता है। तो हमको क्या विचलित नहीं होना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण में होना चाहिए। आपने जैसे बताया, हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही मधुर क्लास था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावपूर्ण क्लास, बहुत अच्छा लगा। और ये जो कथा था
जगन्नाथ जी वाला जैसे रोज मतलब रियली एकदम हार्ट टचिंग था। और उसमें से जब हम सुनते हैं तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि भगवान जो है हमारे हृदय में है। और भले ही शास्त्रों में लिखा हो कि उनको देख के हमको मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन भगवान जो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई गया उसका इच्छा है भोग करने का, लेकिन उसको जाते ही उधर उसका ध्यान ले लिया, उसका आत्मा ले लिया, उसको मुक्ति दे दिया। नहीं, हमारा इच्छा है कि मुझे अभी भी भोग करना है, मैं ये करना है, मैं फिर जगन्नाथ जी दर्शन करूंगा, फिर वापस जाऊंगा और ये करूंगा ये करूंगा। तो जगन्नाथ जी जो है हमारे हृदय में है, तो हमारी इच्छाएं जानते हैं डिजायर्स क्या है। बोले हम बाहर से कुछ भी हम दिखाएं, लेकिन हमारी अंतरंग जो हमारे मन में जो इच्छा है वो जानते हैं अच्छी तरह से। और है उनमें मतलब वो तो भगवान है, उनमें वो शक्ति है कि वो मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है, और वो जो है वो उसको फुलफिल करते हैं। और इसीलिए ऐसे हुआ कि बाकी सभी लोग जो है मतलब दर्शन कर करके खुश हो गए, अरे अभी दर्शन हो गया और फिर बस मुझे घर जाना है अभी। लेकिन वो ब्राह्मण का इच्छा था कि मैं ब्राह्मण जो है वो एक तो जो गज वेश है, जो गणेश जी का वेश है उसमें देखो, और वहां पे उस वेश में देखते हुए मैं अपना जो है प्राण जो है मेरा भगवान जो है मुझे मुक्ति मिल जाए। और जब एक्चुअली भी जब जगन्नाथ जी को जब देखा तभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब जगन्नाथ जी समझ गए कि इसको मुझे गज वेश में देखना है, तो वो उस सेवकों के हृदय में गए, तो स्वप्न में गए, उनको बताया कि भाई अब कल मुझे गज वेश में मुझे तैयार करो। और फिर जब गज वेश में जब देखा तब उसकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो गई, और उसका जो डिजायर था कि मुझे गज वेश में देख के मुझे अपना जो है मुक्ति पाना है, और वही हुआ। तो ये एक इससे सीख लेना चाहिए कि हमारी इच्छाएं जो है जो भी होगा हम लोगों को जो है भगवान के मतलब जानते हैं और वही हमको पूरा करते हैं। तो हमारी इच्छाएं हमेशा जो है भौतिक ना होकर आध्यात्मिक अगर होंगी तो हमें उसका आध्यात्मिक लाभ मिलेगा हम लोगों को। वी शुड ऑलवेज हैव प्योर स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो ये हम लोग को इस तरह से सीखने मिलता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। एंड जस्ट आज अभी क्लास शुरू होने से पहले ना लाइक इस बार शाम रसिक प्रभु रथ यात्रा लेके जा मतलब रथ यात्रा के लिए यहाँ से मडगांव से मतलब गोवा से भक्तों को लेके जा रहे थे, और इस बार मुझे भी उन्होंने बोला था और मैंने हाँ कर दिया। तो वही बात हो रही थी मेरी माँ के साथ कि रथ यात्रा जाएंगे, और आज माता जी ने वही जगन्नाथ जी का ही संदर्भ में इतना अच्छा तो सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो जाने का जो जगन्नाथ जी बुला रहे हैं, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से इस बार जाके फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और जगन्नाथ जी वैसे भी इष्ट देव है मेरे, बहुत ही कृपालु और हमेशा रहते हैं साथ में। तो सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। थैंक यू माता जी। मेरे भी इष्ट है, मेरे बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी। फिर हमारी तरफ से भी बोल रहा, मैं जाते जाते बहुत बार रुकी, मुझे कभी मिले ही नहीं दर्शन। सबको मिलते हैं, मैं जाती हूँ फिर भी नहीं होता, वहां पर जा ही नहीं पाती हूँ। हरे कृष्ण। और इसी के बारे में मुझे और 2-3 बोलने थे पॉइंट्स, वो रह गए तो टाइम की वजह से वो अगर आपकी आज्ञा है तो बोल देती हूँ। जगन्नाथ जी भगवान जो है सबके हृदय में रहते, एक भी इच्छा किसी की रहने नहीं देते। जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने इतना तप किया और फिर देखा था कि भगवान को देखते ही सब कुछ भूल गए, और फिर बोले कि जब मेरे पास हीरा है तो मैं कांच के टुकड़े के पीछे क्यों भाग रहे था, क्योंकि उन्हें राज्य चाहिए था, पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी वो इच्छा पहले पूर्ण होने दी, फिर उसके बाद फिर उन्हें ध्रुव लोक दिया। फिर 36,000 ईयर्स वो राज्य किया उन्होंने। और फिर जैसे बलि महाराज वो यज्ञ कर रहे थे, वामन रूप में भगवान आए, उन्हें पाताल में भेजा, फिर भी जब वो उनका वो देह छोड़ के, उनकी वो इच्छा थी कि मुझे इंद्र का राज्य चाहिए, तो वो भी भगवान ने पूरी की। अगली बार उन्हें इंद्र बना के
तो भगवान कभी भी किसी की भी छोटी सी भी इच्छा रहने नहीं देते, फिर उसके बाद अपने पास बुलाते। भगवान बहुत कृपालु है, वो हमेशा साथ में रहते, हर एक छोटी से छोटी बात वो जानते हैं। जब हम पूरी तरह से हृदय शुद्ध करके बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ भगवान ही चाहिए, भगवान के चरण कमलों में, तो भगवान सब ये करते हैं, व्यवस्था करते हैं। जैसे आप सब भक्तों के लिए, हमारे लिए भगवान व्यवस्था, हमें इच्छा है कि हम भागवतम सुने, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में सुन ले, इसलिए हमें वो सब अरेंजमेंट कर देते हैं भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, अभी आपने जो अभी स्टोरी बताई, थोड़ा उस पे थोड़ा ये कंफ्यूजन आ गया कि आपने बोला कि बलि महाराज को अगले जन्म में उनको इंद्र का पद मिलता है, लेकिन बलि महाराज तो खुद ये है ना, चिरंजीव है ना, वो अमर है ना माता जी? बलि महाराज अमर है, ये नहीं मैंने सुना था, लेकिन जैसे अगले जन्म मतलब ये युग खत्म होके जो इंद्र है वो सब जैसे ब्रह्मा जी का वो एक युग खत्म होके दूसरा आता है, तो भागवतम में है कि उस वक्त जो बलि महाराज थे, जो वामन रूप में भगवान ने नीचे लेके गए थे पाताल में, वही इंद्र बनते हैं, ये भागवतम में। ओके ओके, मतलब हम लोग बोलते कि मतलब जैसे ब्रह्मा का एक युग खत्म होने के बाद अमरत्व जो है वो भी उनको भी मृत्यु पाना पड़ता था, वैसे बलि महाराज का जो था उनको फिर अगले। ओके ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।